अस्सलामुअलैकुम। फौजिया कुकिंग कॉर्नर में खुशामदीद। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी मज़ेदार सी रेसिपियाँ आपको आसानी से देखने को मिल सकें। आज मैं आपके साथ स्टूडेंट बिरयानी शेयर करूँगी। तो मैंने यहाँ पे तेल ले लिया है और ये 1 पाव प्याज है, इसे मैं फ्राई करूँगी। जब ये लाल हो जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे। जब चावलों में दम देंगे तो हम इसे ऊपर से डालेंगे। तो ये वो है 1 पाव प्याज, इसको मैंने निकाल लिया। अब ये 4.5 कप मैंने ऑयल के ले लिए हैं और उसमें ये मज़ीद 1 पाव प्याज और डाल दी है। इसको भी हम लाल करेंगे, फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसमें सारे मसाले जात को शामिल करेंगे। तो प्याज लाल हो गई है, मैं इसमें डाल रही हूँ 5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा पानी। इसको हम हल्का हल्का सा भूनेंगे और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे गोश्त। गोश्त है मेरे पास मुर्गी का आधा किलो। आप बोनलेस ले सकते हैं या हड्डी वाला, ये आपकी मर्ज़ी है। तो अब इसको हम अच्छी तरह से भी मिक्स करेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज होने तक इसको भूनेंगे गोश्त को। 1 किलो मेरे पास है आलू और यहाँ पर है मेरे पानी में 1 टीस्पून जर्दे का रंग। इसको हम आलूओं पे डालेंगे ताकि आलू का कलर कुछ अच्छा सा हो जाए। अभी वो बहुत ज़्यादा वाइट और फीके से हो रहे हैं। गोश्त जो है वो भुन चुका है। 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च है, 2 टेबल स्पून नमक है, 1 टीस्पून हल्दी है और 2 टेबल स्पून है मेरे पास ज़ीरा और 2-3 बड़ी इलायचियाँ, थोड़ी सी लौंगे और थोड़ी सी काले मिर्च, ये इसमें डालेंगे और इसको हम भूनेंगे हल्का सा। उसके बाद 1 पाव टमाटर रफली चॉप करके ये डालेंगे और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून अदरक कटी हुई। आप चाहें तो थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसे चलाएंगे, हल्का हल्का सा भूनेंगे। कलर इसका चेक कर लें कितने मज़े मज़े का हो रहा है। और जब ये हल्का सा भुन जाएगा मसाला तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे दही 1 पाव। दही जो है मैंने फेंटा नहीं था क्योंकि इसमें दाना वगैरह बनाने का तो कोई इशू नहीं है। आप चाहें तो इसे फेंट भी सकते हैं, फिर इसकी शक्ल और ही यमी यमी आएगी। मेरे पास थोड़ा टाइम कम था तो जल्दी जल्दी में मैंने इसे अब मैं इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। तो 5 मिनट जो है मुर्गी को भुनते हुए हो गए हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी आलू और फिर मज़ीद 20 मिनट पकाएंगे आलू और मुर्गी को। तो 20 मिनट में मुर्गी और आलू बन जाएंगे। ये 1 किलो आलू जिसको मैंने कलर लगाया था ये भी मुर्गी में डाल दिया है और अब हम इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको 20 मिनट पकाएंगे। तो ये रेडी होंगे। हल्की हल्की सी इनमें हल्की हल्की सी कसर होगी, तो वो जब हम दम देंगे तो तब उसकी वो पूरी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना वरना फिर बिल्कुल टूट जाएंगे आलू और मुर्गी, तो फिर बिरयानी में मज़ा कैसे आएगा। ये मैंने पानी ले लिया है चावल उबालने के लिए। पानी आप ज़्यादा ले लें, कोई मसला नहीं होता। 1 किलो मेरे पास चावल है। पतीला बड़ा लें, पानी ज़्यादा लें, आपकी बिरयानी फ़र्स्ट क्लास बनेगी। 5 से 8 जो है ये छोटी इलायची हैं, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। दालचीनी के कुछ टुकड़े और बादियान के कुछ फूल हैं, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। और उसके बाद तेज़पात के 8-10 या 15 पत्ते डाल रही हूँ मैं इसमें। और उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 1 छोटा चाय का कप जो है वो केवड़ा। इस टाइम इसलिए केवड़ा डाला है ताकि हर चावल में उसकी महक आए और फिर वो कड़वापन नहीं हो। नमक है मेरे पास 3 टेबल स्पून भर के, आप ले लीजिएगा और हम ये भी इसमें शामिल कर देंगे और फिर पानी को जोश आने तक पकने देंगे। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो फिर हम इन सारी चीज़ों को निकाल देंगे। तो थोड़ी देर हम इसको पकने के लिए रख देते हैं, मिक्सअप कर दें अच्छी तरह से, उसके बाद पकने रख दें। तो उसके बाद हम इसके आगे के काम करेंगे। तो जनाब पानी पक चुका है, उबाल आ चुका है। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं मैं उनको निकाल रही हूँ क्योंकि इनका काम था अपना जो है वो रस छोड़ना। तो वो पानी में उन्होंने सारे जूसेस छोड़ दिए हैं अपने इन सारी चीज़ों ने। अब ये चावलों में आके मज़ीद चावलों को जो है वो ख़राब करती हैं, निकालने वाले निकाल के फेंकते हैं तो उसमें चावल भी ज़ाया होते हैं। तो इसलिए अब इनको यहाँ पर निकाल देना चाहिए क्योंकि इनका काम हो गया ख़त्म। तो अब हम इन्हें दे रहे हैं छुट्टी। और अब इसमें मैं चावल डाल रही हूँ। 1 किलो ये मेरे पास चावल है बासमती, तो बहुत ज़्यादा नहीं उबालना। 5 से 6 मिनट में जो है वो हमारे चावल बॉयल हो जाएंगे। तो थोड़ा आपने ध्यान रखना है। यखनी को हम फाइनली देख लेते हैं, हल्का सा इसमें पानी है, इसे भी हम खुश करेंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून चवत्ती का पाउडर, 1 टेबल स्पून जायफल का पाउडर और 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला। इन तीनों चीज़ों को इसमें हम शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि ये हर जगह पर पहुंच जाएं। और उसके बाद इसे हम 2 मिनट के लिए मज़ीद दम दे देंगे और फिर आगे का प्रोसेस अपना करेंगे चावलों में
तहे लगाएंगे मसाले के साथ, चावलों के साथ और हरा धनिया वगैरह के साथ। तो चावल देखिए मेरे पास बॉयल हो गए हैं, शक्ल ही इनकी बता रही है, इन्हें हाथ लगा के चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा इसमें हल्की सी बस इसमें करनी है, बहुत मामूली, क्योंकि ये बासमती चावल हैं। तो इनको हम जो है जब दम लगाएंगे तो कसर पूरी करेंगे। तो चावल मैंने निथाड़ लिए हैं, 15-20 हरी मिर्चें हैं, ये 1 पाव प्याज है जो शुरू में फ्राई की थी, 1 हरा धनिया की और 1 पुदीने की गड्डी एक है। तो आप इस तरह से ले लीजिएगा। पेंदे में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है ताकि चावल लगे नहीं, और उसके ऊपर मैंने सबसे पहले ये चावल की हल्की सी लेयर लगा दी है और इसको मैं फैला रही हूँ सब तरफ। अब जो है चावल नीचे ज़्यादा लगेंगे नहीं, क्योंकि कुछ भी ना हो तो फिर वो लगने शुरू हो जाते हैं फ़ौरन से। तो 1 लेयर चावलों की लगाने के बाद अब मैं इस पर डाल रही हूँ ये यखनी। सब जगह पर डाल देनी है आपने थोड़ी थोड़ी करके इस तरह से, और फिर उसके ऊपर हम डालेंगे हरा धनिया, थोड़ा थोड़ा पुदीना और हरी मिर्चें। तो इस तरह आप डाल लेंगे। अब मैं हरी मिर्ची डालूँगी थोड़ी सी, बाकी हम जब 1 लेयर लगाएंगे तो उसके ऊपर डालेंगे। अब मैं चावल डाल रही हूँ उसके ऊपर, और उसके बाद फिर से मैं यखनी की लेयर लगाऊंगी। तो ये सारी यखनी मैंने इसमें डाल दी है जितनी भी थी तमाम। अब मैं इसे फ़ाइनल लेयर दे रही हूँ, यानी कि अब ये फ़ाइनल हो गई है सारी यखनी। अब इसके ऊपर से अगेन हम डालेंगे हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, और उसके ऊपर हम फाइनली ये मैंने डाल दी है मिर्चों के। आप चाहें तो ये निकाल सकते हैं डंठल, मैंने मिर्चों की जो डंडियाँ हैं वो निकाली नहीं है। आप चाहें तो इसको निकाल दीजिएगा। और अब मैं ये फाइनली सारे चावल जितने भी थे मेरे पास मैं इनको डाल रही हूँ। चावलों को अच्छी तरह से फैला दें ताकि वो नीचे की लेयर्स जो हैं वो ढक जाएँ अच्छी तरह से। आहिस्ता आहिस्ता ये काम करना है। और अब मैं इस पर डाल रही हूँ ये 1 पाव तली हुई प्याज जो मैंने सबसे शुरू में तली थी, वो इसीलिए ही तली थी। 1 पाव मैंने अंदर डाली है और 1 पाव जो है ये ऊपर से मैंने फ्राई की हुई डाल दी है। अब जो है ये 1 टीस्पून जर्दे का रंग थोड़े से पानी में आप ले लीजिएगा, और एक साइड पर हम इसे बस डालेंगे। ये काफ़ी होगा, बस इतना डालना, पूरे चावलों में नहीं डालेंगे, वो फिर खुद ही जब हम मिक्स करेंगे तो चावल रंगदार हो जाएंगे। ये जो है आप इस तरह से कपड़ा बांध लीजिएगा पतीली पर जो भी आपके पास हो, और इसको बंद कर दें। अब जो मैंने आधा कप पानी डाला है रंग वाला, और थोड़ा सा यखनी में भी नमी थी, तो अब मैंने दोनों चूल्हे तेज़ कर दिए हैं। देखिए मैं अब इस पर आराम से हाथ रख पा रही हूँ, उंगलियाँ। तो अभी भाप नहीं बनी, तो 5 से 8 मिनट में भाप बन जाएगी। दोनों चूल्हे जब आप फुल करेंगे उसकी निशानी ये होगी कि अब देखें, अब इस पर हाथ रखना मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये हो गया है बहुत ज़बरदस्त गर्म। तो भाप बन गई है 5 से 8 मिनट में। अब मैं चूल्हे को बिल्कुल हल्का कर रही हूँ, आपने भी कर देना है वरना चावल आपके जलेंगे। भाप ऊपर बन चुकी है। 15 मिनट आप इतने हल्के चूल्हे के ऊपर इसको छोड़ दीजिएगा, तो आपके मज़ेदार से चावल फूले हुए तैयार हो जाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ फ़ाइनल लुक। तो ये देखें 15 मिनट में कितनी अच्छी जो है वो इसमें भाप बनी, और चावल का जो कन्नी थी कच्ची वो भी पूरी हो चुकी है, और चावल मज़ेदार से यमी यमी से मेरे पास तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें हल्का हल्का सा घुमा लेंगे, यानी कि मिक्स कर लेंगे। लेयर्स लगाई थी, और देखें भाप इतनी ज़बरदस्त बनी है कि वो कैमरा भी बार बार धुंधला हो रहा है, तो वो दिखाई देने में भी मुश्किल हो रही है। तो ये देखें बासमती चावल हैं। सेला चावलों को तो संभालना आसान होता है, लेकिन बासमती चावलों को हर कोई नहीं संभाल सकता, थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये नाजुक होते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, मैं आपको सब तरफ से दिखा रही हूँ चला के ताकि आप लुक देख लें। इसमें आलू है, गोश्त है, स्टूडेंट बिरयानी है और मज़ेदार सी है ये। तो आप इसको इसी तरह से बनाइएगा जैसे मैंने इसको बनाया है। मैं इनको निकाल रही हूँ, डिश आउट कर रही हूँ। तो जितना मैंने इसमें टमाटर, प्याज और दही शामिल किया और जो मसाले उसके साथ जब आप इसे बनाएंगे तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये आपको बिल्कुल ऐसे तो नहीं लगा कि सूखी सूखी सी जो वो हलक में जो है वो जब वो होने लगती है, यानी कि खाई नहीं जाती, अटकती है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी लगी। तो दोनों में से जो भी बातें हों ये आपको बहुत अच्छी लगी।
तो वो मुझे बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी और फिर आप इसी तरीके को ट्राई करेंगे। तो ये देख लें आप, मैंने इसे डिश आउट कर लिया है और अब मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा कि मैं आपसे बात करूं कि इसको खा लूं। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ और वीडियो को लाइक भी कीजिए। आप लोगों के देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलूँगी आपसे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।